वोट डाला था। 1958 में ज़िमनी इलेक्शन जीत कर हुकूमत का हिस्सा बने। मुख्तसर वजारत के दौर में उनका वाहिद और अहम कारनामा गवादर की मस्कत से खरीदारी था। नेशनल अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में उस वक्त पजीराई मिली जब जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में हुकूमती जबर और महाजराई के बायस नवाब खैरबख्श मरी, नवाब अकबर खान बुगटी और सरदार अताउल्ला मेंगल नेशनल अवामी पार्टी में हमसफर हो गए। ये उस वक्त का नारा था कि इत्तेहाद का एक निशान अताउल्ला खैरबख्श अकबर खान। अयूब खान के मार्शला में नवाब अकबर खान बुगटी को पहले मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया। जब ये इल्ज़ाम साबित न हो सका तो उन पर हैबत खान बुगटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। इकरार जुर्म करवाने के लिए उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। बुगटी साहब पर तशद्दुद का हर तरीका आजमाया गया। सदारती इलेक्शन में नवाब अकबर खान बुगटी ने जनरल अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना की हिमायत की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर डेरा बुगटी से जनरल अयूब को 100% वोट मिले। मार्शल के बाद नवाब अकबर खान बुगटी को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाब साहब पर अयूब ही की दौरे हुकूमत में एब्डो की पाबंदी लगाई गई, जिसकी रूह से वो 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अयूब की हुकूमत के खात्मे के बाद ही नवाब खैरबख्श मरी और सरदार अताउल्ला मेंगल ने बाकायदा नेशनल अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नवाब अकबर बुगटी अगरचे एब्डो की पाबंदी के बायस पार्टी में शामिल न हो सके, लेकिन वो नेशनल अवामी पार्टी की मुकम्मल हिमायत करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नवाब साहब को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया। नवाब अकबर खान बुगटी ने गवर्नर का मनसब इस शर्त पर कबूल किया था कि हालात बेहतर होते ही बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा, मगर वादे के बावजूद कार्रवाई जारी रही। बुगटी साहब इस वादा खिलाफी से मायूस हुए, लिहाजा उन्होंने 1974 में इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 1988 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ादाना तौर पर हिस्सा लिया और इंतखाबात में कामयाबी के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मुकर्रर हुए और 1997 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद नवाब साहब मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2005 और 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी और हुकूमत के ताल्लुकात कशीदा हुए। नवाब अकबर खान बुगटी सुई और डेरा बुगटी के सरकारी मंसूबों में अहले इलाका की शमूलियत चाहते थे। वो चाहते थे कि इदारों में नौकरियां मकामी अफराद को मिलें। डेरा बुगटी और सुई से फौजी छावनियां ख़त्म की जाएं और बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों पर बुगटी कबीले को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन सालों में उन्होंने कई बार मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए जो नाकाम रहे। इसी कश्मकश के दौरान डॉक्टर शाज़िया का वाक़या पेश आया, जिसने जलती पर तेल का काम किया। डॉक्टर शाज़िया पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मुलाजिम थी और उस इदारे की सिक्योरिटी फौज के हवाले थी। डॉक्टर शाज़िया ने अपने साथ होने वाली ज़्यादती का इल्ज़ाम कैप्टन हमाद पर लगाया। इस वाक़े से नवाब अकबर खान बुगटी मजीद बरहम हुए। उन्होंने पेश आने वाले वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया, लेकिन ऐसा न हो सका, बल्कि इसके बरअक्स परवेज़ मुशर्रफ ने साफ कह दिया कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट, यानी कैप्टन हमाद बिल्कुल बेगुनाह है। 2005 में डॉक्टर शाज़िया केस ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, क्योंकि बलोच माशरे में ख़वातीन को बड़ा मकाम हासिल है। इस वाक़े के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी, जिससे पूरे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इसी तरह रॉकेट हमलों में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को भी भारी नुकसान उठानी पड़ी। नवाब अकबर खान बुगटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर शाज़िया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 एहलकारों ने रात भर ज़्यादती का निशाना बनाया, लेकिन केस दब नहीं सका। बलोच अपनी सरजमीन और इलाके में इस किस्म के शर्मनाक मामलात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 मार्च 2005 को डेरा बुगटी में आबादी पर बमबारी की गई, जिसमें 70 से जायद अफराद लुकमाए अजल बन गए। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं, जिन दिनों अकबर खान बुगटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, एक बार हम उनके घर गए। मेरे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद, मुनस इलाही और खातून सहाफ़ी नसीम ज़हरा भी थे। हमने उनके घर में एक बड़ा सा गड्ढा देखा, जिसके बारे में नवाब साहब का कहना था ये फौजी बमबारी की वजह से बना है, जिसमें उनकी पोती भी जख्मी हो गई थी। वो बीबीसी पर इंटरव्यू दे रहे थे कि गोले की आवाज आई तो नवाब साहब ने कहा हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। नवाब साहब के किले पर हेलीकॉप्टरों से बमबारी की गई। 13 अक्टूबर
2005 को नवाब अकबर खान बुगटी ने अपने एक बयान में कहा कि जर्नल अपने वादे पर कायम रहे, बलोचों को जंदान और गम तवक्को से ज्यादा मिला, आखिर में मौत है जो आज़ादी देती है। ये तमाम मजमुआ है जो बलोच कौम तवक्को कर सकता है। बलोचिस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे, बलोचिस्तान के लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े, गुरेज नहीं करेंगे। नवाब साहब ने बुढ़ापे में मज़ाहमत की और बिल आखिर 26 अगस्त 2006 को तरातानी कोह सुलेमान में उन पर शदीद हमला किया गया। इस तरह उन्होंने अपने कई साथियों के हमरा जामे शहादत नोश किया और वो बलोच तारीख में अपना नाम रकम कर गए। नवाब साहब की वफात से अगले रोज मारूफ सियासतदान जावेद हाशमी ने जेल से अपनी बेटी को खत लिखा। एक 80 साला बूढ़े को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम नहीं था, मगर हुक्मरान तो उसे डॉक्टर शाजिया की असमत दरी करने वाले अफसर पर तनकीद करने का मजा चकाने का फैसला कर चुके थे। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, गवर्नर और बलूचिस्तान का वजीर आला रहने वाला सियासतदान, पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हक में वोट देने वाला शख्स अगर बलूचिस्तान के इस्तेहसाल और उसके हकूक का रोना रोते हुए 80 साल की उम्र में अपना आबाई इलाका छोड़कर मज़ाहमत के लिए किसी पहाड़ में जा बसता है तो मेरा ज़मीर मुझे ये सोचने पर जरूर मलामत करेगा कि पाकिस्तान के हक में वोट देने वाला कोलू के गारों में क्यों मारा गया। और यही सवाल आज भी हर जी शऊर के जहन में गर्दिश करता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ और निज़ाम इस्लाम राइज फरमाए। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल तारीख जानो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और मजमून के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।